उत्कृष्ट नगर राज का राजा रवि एक दिन अपने दरबार में बैठा था। तभी एक सैनिक दरबार में आया और उसने राजा को नगर में आग लगने की सूचना दी। इस पर राजा ने मंत्रियों को स्थिति को नियंत्रित करने का आदेश दिया। कुछ समय बीतने के बाद राजा को पता चला कि राज्य में हजारों लोग आग लगने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इस पर राजा बहुत दुखी रहने लगा। राजा अपने दरबार में उपस्थित दरबारियों से पूछता कि आग के कारण लोगों के मरने से वह दुखी है, ऐसा क्यों हुआ। राजा के पंडित ने उत्तर दिया कि महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है, प्रभु की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। पंडित की इन आशावादी बातों ने भी राजा को सुख नहीं दिया। राजा ने फिर सैनिकों को उस व्यक्ति को खोजने का आदेश दिया जो इस आग में बचने के बाद भी सुखी हो। दरबार के कई लोगों के परिवार आग में मारे गए थे। वे सभी कहते थे कि महाराज, आप हम सब में सबसे सुखी हैं। आपके पास अपार सफलता है, संपत्ति है और आप ही सबसे सुखी हो। परंतु राजा स्वयं को सुखी नहीं पाता। राजा कहता कि जीवन में 3 मुख्य बातें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। पहली बात, आशावादी होना। लोगों की मृत्यु होने के बाद भी आशावादी कैसे रहा जा सकता है। अगर किसी प्रिय को खो दो तो भी कोई आशा में रहकर क्या करेगा। सत्य तो नहीं बदलता। दूसरी बात, सफल जीवन के साथ नई परेशानियां आने लगती हैं। जैसे अपार धन आने पर लोग आपके धन के लिए आपसे संबंध बनाने लगते हैं और कुछ तो आपको ठगने का प्रयास करते हैं, तो कुछ आपसे धन संपत्ति छीनने के प्रयास के कारण आपके प्राणों के भी शत्रु बन जाते हैं। और तीसरा, अगर सब कुछ अच्छा भी हो गया हो तो भी एक जैसी परिस्थिति में रहते हुए व्यक्ति उकता नहीं जाता। जैसे रोज मीठा खाने से मीठे से भी मन भर जाता है, तो फिर जीवन में सुख से कैसे जिया जा सकता है। सभी दरबारी शांत हो गए। कुछ समय बाद राजा के दरबार में एक सिपाही आया और उसने बताया कि सिपाही को एक व्यक्ति मिला है जो जीवन में सुख से जी रहा है। राजा ने तुरंत उस व्यक्ति से मिलने का मन बनाया। राजा व्यक्ति के पास पहुंचा। व्यक्ति एक माली था। राजा ने माली से पूछा, हे माली, सुना है तुम सुख से रहना जानते हो। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम सुख से कैसे रहते हो। माली बोला, ये मुझे नहीं पता, पर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। अगर तुम्हें पता चल जाए तो मुझे भी बता देना। कुछ दिन माली के साथ रहने के बाद राजा ने माली से कहा, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है माली। सुख का स्रोत है मकसद, या कहें जीवन जीने का कारण। तुम रोज आते हो और अपने बगीचे को सुंदर बनाने के मकसद से कार्य करते रहते हो और अपना सारा ध्यान अपने बगीचे पर लगाते हो और दुनिया की अन्य बातों से मुक्त रहकर सुखी रहते हो। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन रूपी बगीचे को सुंदर बनाने में लगा रहे। दुनिया में बहुत कुछ होता है जिस पर किसी का बस नहीं होता, परंतु जीवन में थोड़ा कुछ है जिस पर प्रत्येक मनुष्य का नियंत्रण हो सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों को परेशान किए बगैर अपनी लाइफ पर, अपने काम पर और अपने रिलेशंस को सुधारने और संवारने पर लगाना चाहिए और अपने जीवन के बगीचे को सुंदर बनाना चाहिए। जब सभी लोग अपने अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे तो संपूर्ण जीवन भी सुंदर स्वयं हो जाएगा। परंतु लोग स्वयं को सुधारने के बजाय दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। माली का धन्यवाद कर राजा महल लौट गया और अपने संपूर्ण जीवन का ध्यान अपनी प्रजा, राज्य के लोगों और अपने कामों में लगाने लगा। अब वह दूसरों को परेशान भी नहीं करता था और स्वयं भी परेशान नहीं रहता था।